प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे ही साधना गहराने लगती है, मन उछल कूद मचाने लगता है, कुछ अलग किस्म की उछल कूद। बहुत सारी हलचल समाप्त हो जाती है, बहुत सारी हलचल समाप्त हो जाती है, लेकिन अलग अलग किस्म की उछल कूद मचाने लगता है कि वो पूरे उसे बाहर ही ले आता है। ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कुछ साधक, कुछ साधना छोड़ ही देते हैं, साधना ही छोड़ देते हैं, बड़े बड़े पॉज लेने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आ जाता है कि मन की घबराहट इतनी हो जाती है कि अब कहीं छलांग न लग जाए, तो ऐसी छलांग लेता है उल्टी वाली कि साधना को पॉज ही कर देता है, पॉज कर देता है। ऐसी स्थिति में यदि अंधेरे की साधना की जाए, क्योंकि भय है, भय है ना, अब भय से मुक्त होना है। वह जो साधना छोड़ी जा रही है, एक खतरनाक भय पैदा होगा कि अब तो गए काम से, डिजॉल्व हो जाएंगे, पता नहीं क्या है वहां परमात्मा जैसी कुछ चीज है भी कि नहीं है, क्या होगा, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भय भयानक हो जाता है, क्या करें। तो वह जो है साधना को ही पास कर देता है। अच्छा, भय जो है, अंधेरे में जाओ तो भय लगता है ना, और अकेले होने का भय, अकेले होने का भय लगता है। तो ऐसी स्थिति में यदि वहां जाते हैं, भय को फेस करते हैं कि भय वैसे ही है, और अंधेरे का भय तो अंधेरे में चले जाओ, अकेले होने का भय तो अकेले होने में चले जाओ, क्योंकि अंततः साधना अकेले होने की साधना है और अंततः साधना विलीन होने की साधना है। तो अंधेरे में तो सब कुछ विलीन हो जाता है। अंधेरे में क्या दिखता है, कुछ नहीं है ना, वह कुछ नहीं है, वननेस। इसलिए हम कहते हैं अंधेरे को डिवाइन डार्कनेस, डिवाइन डार्कनेस। वहां पर सारे सेपरेशन डिसॉल्व हो जाते हैं, कोई भेद नहीं रहता, अंधेरे में सिर्फ अंधेरा रहता है, सब एक हो जाता है, दो बचते ही नहीं वहां पर, दो बचते ही नहीं वहां पर। इसलिए भी अंधेरा डराता है, क्योंकि वहां पर वननेस का ग्लिम्स है, वननेस हमेशा डराती है ना। तो वो जो है अंधेरा डराएगा, अकेलापन डरा रहा है, और वो साधना की उच्च स्थिति डरा रही है, मतलब डराने वाले सारे कारण एक जैसे हो गए। और वहां पर साहस करके अंधेरे में पहुंच जाओ, अकेले हो जाओ और साधना में चले जाओ। तीनों चीज, मतलब भय धन भय धन भय, तीनों भयों को जोड़ दो और सामने खड़े हो जाओ। उसे लड़ना नहीं है, उसे समझना नहीं है, उसे मैनिपुलेट नहीं करना है, बस है भय, भय हो रहा है भाई, उठ जाओ, सुनना है मन की बात, उठ जाओ, भाग जाओ, लेकिन भागना है नहीं, करना कुछ नहीं है। मन बोलेगा गड़बड़ हो रहा है, सुनते रहो, समझना है ही नहीं हमको। मन बोलेगा ऐसे ऐसा हो जाएगा, न हमें समझना है, न उस पर एक्शन लेना है, कुछ करना है ही नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है। डरा, हम तुझे लड़े, हम तुझसे लड़ते भी नहीं, हमें तुझे समझना भी नहीं है, हमें तुम्हें समझाना भी नहीं है, न तुझे समझना है, न तुझे समझाना है, न तुझ पे रिएक्शन करना है, हमें कुछ करना ही नहीं है। होने दो जो हो रहा है, होने दो जो हो रहा है। अकेले होने का भय, अंधेरे का भय, साधना की ऊंचाई का भय, होने दो सारे भयों को, करना कुछ नहीं है। मन कुछ कर रहा है तो कर रहा है, जाना जा रहा है, उस भय को मल्टीप्लाई करेगा मन, और भय को हम जानते रहेंगे। मर जाएगा, सुना ही पड़ रहा है, हमें समझना है नहीं कि मर जाएगा यानी क्या, हमें क्या लेना देना, समझना ही नहीं है। कुछ समझ में भी आ रहा है तो समझ को भी देखते रहो, उसके भी साक्षी हो जाओ कि मर जाने का क्या मतलब, कोई समझ में भी आ रहा है तो उसके भी साक्षी हो जाओ, हिलना नहीं है वहां से। मर गए, सुनते रहो, मर गए, है ना। अरे डिजॉल्व हो जाएगा, मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हजार चीजें आएंगी, फिर मन अंतिम छलांग क्या लेगा, अबे भूत आया, क्या आया, भूत आया। मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, भूत ने तुझे पकड़ लिया तो तू गया काम से, हैक कर लेगा, तेरी आत्मा कब्जे में आ जाएगी। हाँ, काली शक्ति आ गई, यह आ गया, वह आ गया, मन आखिरी बिल्कुल उसका ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। तू तो ये साधना कल भी अंधेरे में कर सकता है, अंधेरा कहाँ भाग रहा है, ये जगह कहाँ भाग रही है, लेकिन भूत ने पकड़ लिया तो साधना वंदना सब धरी रह जाएगी। मन का आखिरी ब्रह्मास्त्र। उस समय क्या करना है, जैसे दूसरी कहानी सुनी, ये भी सुन लो। भूत आया, ठीक है, हमें तो समझना ही नहीं है
कोई रिएक्शन नहीं। पकड़ लेगा, ठीक है, तुझे खा जाएगा, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, करना ही नहीं, बने रहना, आंख खोल के भी नहीं देखना। यह साइन हम बार बार बोलते हैं कि जब मन ने डराना चालू किया, समझ लेना कि शुभ घड़ी निकट है। मन ने कहा मर जाएगा, तो याद करना, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मन कहेगा भूत, कहना बिल्कुल सही जगह आ गए। मन बोलेगा पिशाच, भूतों का दल, मतलब पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। मतलब ये भी शुभ संकेत हैं। ये सारे क्या हैं? शुभ संकेत हैं। मृत्यु, भूत, प्रेत, काली शक्ति, यह वह, यह सब सूचना है कि पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए, परमात्मा का द्वार आ गया। सब शुभ संकेत हैं ये। काली ताकतें, फलाना ढिकाना, बिल्कुल मतलब ये मान के चलिए कि बस आखिरी सीढ़ी पर पैर पड़ने ही वाला है, पड़ ही गया, पहुंच गए। डरने का तो सवाल ही नहीं है, कुछ नहीं करना। और जिसने वहां अपने आप को संभाल लिया, बात पूरी हो गई, बात वहां पे पूरी हो गई। और साधक के जीवन में जो भी भय हुए हैं जीवन में, तो जो सर्वाधिक भय है, जो सबसे खतरनाक भय है, वो सबसे खतरनाक भय जो है मन ब्रह्मास्त्र के रूप में अंत में प्रस्तुत करता है। अब हम अपनी बात कहें, बहुत छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे हम, शायद हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल पे कहीं रहे होंगे। चांदनी रात थी, घना जंगल था। घने जंगल में हम कहीं किसी पेड़, गिरे हुए पेड़ रहते ना, उसके ठूंठ में बैठे हुए थे, साधना में मगन थे और वह उच्च स्थिति बनी। तो बनी तो वहां पर हुआ यह कि जो है बस डिज़ॉल्व होने के करीब करीब वाली अंतिम अवस्था, अचानक जो है कुछ ऐसे सेंसेशंस पैदा कर दिए मन ने बॉडी में। ऐसा लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कोई है आसपास, कोई मौजूद है आसपास, और वो मुझे कुछ कर रहा है, मुझे कुछ कर रहा है। और मन ने कहा कि देख, सब बाद में हो जाएगा, सब बाद में हो जाएगा, पहले इससे निपट ले, इससे निपट के पूरी रात अपनी दोबारा बैठ जाएंगे। आंखें खुल गई, उससे निपटने के लिए हम मुड़े, बहुत खोजा भी ना, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर दोबारा हम फिर से बैठ गए, वो बात बनी नहीं। कई साल लगे उस जगह वापस आने के लिए, कई साल लगे। फिर बात बनी, लेकिन कई साल बाद बनी। 10-20 सेकंड की बात थी, और मिनट की रही होगी, 2 मिनट की रही होगी। उसके बाद मिनट, घंटे सब गायब हो जाते, समय गायब हो जाता, देश काल सब मिट जाता। समय ने खींच लिया। समय बड़ा बलवान है रे भाई। समय का मतलब क्या है? इल्यूजन है, बड़ा बलवान इल्यूजन है ये, बड़ा बलवान इल्यूजन है, खींच लिया उसने। देखिए कल भी हो सकता है। अरे काहे का कल और काहे का आज? कल कभी होता ही नहीं, वर्चुअल है। कल कभी होता है? कल जैसी कोई चीज होती नहीं, वर्चुअल चीज है कल। लेकिन उसने भरमा लिया जी, कल कर लेना, कल कर लेना, भरमा लिया मन ने कि कल, अरे थोड़ी देर बाद कर लेना, थोड़ी देर बाद फिर रात अपनी है, कर लेना। अरे भाई हियर एंड नाउ, बाकी सब वर्चुअल है, बाकी सब असत्य है। एक्चुअल हियर एंड नाउ है। वो कहां से आ जाएगा? बाद में कभी आता है क्या? कल कभी आता है क्या? हियर एंड नाउ कंटिन्यू है।
कई साल लगे। कई साल बाद फिर वो सिचुएशन आई। इसलिए जो हमारे जो भी अनुभव है हमें जो दिए गए, शायद इसलिए भी दिए गए कि ज़्यादा अच्छे से हम बोल पाए, बता पाए। तो वह कठिनाइयाँ, तकलीफ़ें, स्थितियाँ जो भी झेली गई वह अगले साधकों के काम आएंगी। पिछले जन्म में एक कदम बाकी रख दिया था ना हमने, रह गया था ना किसी भी कारण से, उसके लिए फिर से स्कूल का बस्ता उठाना पड़ा ना हमें भी। बहुत सारी किताबें, बहुत भारी बस्ता था, सारी किताबें पढ़नी पड़ी और पढ़ के फिर अब यहाँ पहुँचे, तब जाके अपने वो किसी प्रकार से वो स्कूल के बस्ते से मुक्त हुए। तो शुभ संकेत हैं, प्रश्न महत्वपूर्ण है, सबके काम आएगा। ये बड़ा शुभ संकेत है। काली शक्तियां, भूत प्रेत, बिल्कुल खुश हो जाना, आखिरी सीढ़ी आ गई है ना। कहीं कुछ पकड़ रहा है तब समझना कि और अच्छा, किसी को लगे गला दबा रहा है, बस हो गया ना, अब तो पहुंच ही गए, दबा ले, थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि गला वाला दबाने जैसा नहीं होता, वो तो नींद में होता है। नींद में मन की ताकत बढ़ जाती है तो गला दबाने जैसा महसूस होता है या कुछ होता है। आँख खोलो तो सब गायब हो जाता है। तो काली शक्तियों वाली ये बातें आएंगी, कहीं कुछ आएगा। जब भी ये ख्याल आए तो समझना कि बात बन रही है, शुभ संकेत आने लगे। ये सब शुभ संकेत हैं, इनको पहचान लेना। अगला प्रश्न किसी का है? आपका ही है? हाँ। तो साधक के जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। अगला प्रश्न किसी का है तो वहां तक पहुंच जाना चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए ना। बहुत देर से बहुत चीजें पहुंचती हैं। बोलिए ना। स्वामी जी, मैंने जो प्रश्न किया उसमें एक और भी बात थी कि आज तक जो अनुभव हुए, जो भी हुआ, वो तो मुझे व्यर्थ ही लगा। कुछ लगा नहीं कि कोई इसके कोई मायने है करके। देखो, जो पिछले अनुभव हो गए, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। हम बार बार कहते हैं, अनुभव आया तो अनुभव को पकड़ना नहीं। अनुभव कहाँ से आते हैं, हमें क्या लेना देना। अनुभव आ गया है, ठीक है। अनुभव जा रहा है, ठीक है। अनुभव कहाँ जा रहा है, हमें क्या लेना देना। आने दो और जाने दो। ठहरा है तो ठीक है, जाता है तो जा, आसक्ति कुछ नहीं। अनुभवों से आसक्ति नहीं रखना, उन्हें दोहराने की कोशिश नहीं करना। और साधक सबसे बड़ी गलती क्या करता है, अनुभवों को दोहराने की कोशिश करता है। अनुभवों को लोगों को सुनाने में रस लेता है। अरे सुनो सुनो, बैठो बैठो, मेरे को फलाना अनुभव हुआ। अब तो फोन का जमाना, फोन चालू हो जाते हैं। अरे सुन, मेरे को ऐसा ना ध्यान में बड़ा अनुभव आया, ऐसा हुआ, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, पता है। फिर अगले को फोन किया, फिर अगले को फोन किया। अनुभव सुनाते 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 नए मैट्रिक्स गढ़ लिए, है ना, मैट्रिक्स गढ़ लिए। अरे आती हैं और जाती हैं चीजें, अनुभव आते हैं और जाते हैं, आने दो और जाने दो। किस हिसाब किताब में पड़ गए, कौन से नए बही खाते बना लिए। अरे पुराने बही खाते जलाने के लिए कहे थे, नए बही खाते बना लिए हैं, आध्यात्म के बही खाते बना लिए, उसमें हिसाब किताब लिखना चालू कर दिया। हम कह रहे हैं कि कोई भी बही खाता नहीं रखना, सब जला दो, और नए नए बही खाते चालू हो गए हैं। सोने से मढ़वा लिए उसको, बड़े सुंदर सुंदर चित्र बना करके सजा धजा के उसमें लिखना चालू कर दिया। किस चक्कर में पड़ जाते हो भाई। अनुभव वो जो है आ रहे हैं जा रहे, ठीक है, उनको पकड़ने लगोगे तो मैट्रिक्स हो जाएगा। ये मैट्रिक्स खतरनाक मैट्रिक्स है। और उसके बाद में बोलते हैं अब अगला अनुभव नहीं आया जी, और वह अगला अनुभव नहीं, वह अनुभव हम प्रयास कर रहे हैं, अनुभव वापस नहीं आ रहा है। अरे क्या करना उस अनुभव का, जाने दो ना। उसके पीछे पड़े हो तो नया जो आने वाला था वो भी पोस्टपोनमेंट में पड़ा है, वो भी स्थगित पड़ा हुआ है। यदि उसको न पकड़े होते तो अगला अनुभव आ गया होता।
वो गया, फिर अगला गया होता, फिर अगला गया होता, अगला गया होता। एक दिन सारे अनुभव भी साफ हो गए थे, अनुभव का कूड़ा भी साफ हो जाता। वे अनुभव का कूड़ा भी तो आके साफ होने दो ना थोड़ा। अब देखो, कोई एक घर है, उसमें सब कुछ है, उसमें ऑलरेडी बहुत सुंदर सुंदर सीनरियाँ लगी हैं, ये है, सब कुछ है। अब उसमें जो है एक अपनी जो है और नई सीनरी आ रही है, ठीक है ना, अच्छी सीनरी है, तो पुरानी सीनरी को फेंक दो ना, उसको भी संभाल के रखोगे, इसको भी संभाल के रखोगे, वहां पर कूड़ा बनाओगे क्या? अब पुरानी से मुक्त हो तो अगली आ जाएगी, ये पुराना सामान हटेगा तो अगला आ जाएगा। घर में तो एक लिमिट में ही सामान रखोगे ना, पुराने को जाने दो, नए को आने दो। बाद में समझ में आएगा किस परिग्रह के चक्कर में पड़े हो, कौन सा सामान, कौन सा घर, सब जाने दो, सब डाइल्यूट हो जाने दो, है ना। कौन सा परमात्मा, कौन सी आत्मा, सब जाने दो। कौन सी आत्मा, कौन सा परमात्मा, अंत तो सब जाने दो, बात पूरी हो जाती है। अगला किसी का कोई प्रश्न है तो सभा को समाप्त किया जाए यहाँ पर।